गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग और आज मैं इस वक्त आपके लिए लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। और कैंडल के ज़रिए जानेंगे क्या है आपके पर्सन का हाल। कैंडल के ज़रिए जानेंगे क्या है उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर। आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। देखिए, जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, पहली चीज़ उस पर्सन का नाम आपको लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़, उसके बाद इस रीडिंग को देखना है। दूसरी चीज़, अगर मेरी रीडिंग आपके साथ मिल गई, आपको मिल गई, इतने सारे चैनल में अगर आपको मेरा चैनल मिल गया और आपको मेरी ये रीडिंग मिल गई, तो समझ लीजिएगा ये रीडिंग खुद ढूंढते ढूंढते आपको आपके पास आई, क्योंकि एनर्जीज ऐसे ही मैच करती हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है उस इंसान के साथ, उस व्यक्ति के साथ या उस चीज़ के साथ जो उसके साथ कनेक्ट होना है। तो चलिए देखते हैं कि कितना कनेक्ट करती है आपको आज की ये रीडिंग, क्योंकि इस रीडिंग को आपको ये रीडिंग मिली है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जीज तो मैच हुई है, इसीलिए ये रीडिंग आपको मिली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कितना रेजोनेट किया है आपको इस टैरो कार्ड रीडिंग ने और कैंडल वैक्स रीडिंग ने। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं और मैं अपनी कैंडल को जो है वो लाइट कर लेती हूँ, देन मैं स्टार्ट करूँगी। तो कैंडल को मैंने जो है वो यहाँ पर लाइट कर लिया है और अभी एनर्जीज को स्टार्ट करेंगे। जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उसका नाम ले लो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई एनर्जीज थोड़ा स्लो आ रही है, एनर्जीज इस समय स्लो आ रही है और ये पर्सन जो भी है आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनकी भावनाएं आपको लेकर मुझे यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही हैं, लेकिन किसी बात को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने मन में सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। इनके साथ मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, ऐसी मुझे ऊर्जा मिल रही है कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट तो अच्छा था और पास्ट में कुछ ऐसा कनेक्ट हुआ था आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में जाना चाहते हो या फिर ये आपके रिश्ते में आना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन जो देख रही हूँ, देखो प्रेजेंट में जो एनर्जीज दिख रही हैं ना, नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप लोगों के बीच में जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर रही हैं। ये पर्सन देखो आपके लिए बहुत सोचते हैं, ये बात मैं आपको बोलूँगी। इस पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत प्यार है। ये पर्सन इस वक्त जिस भी उसमें है, सिचुएशन में है, उस वक्त कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में आप हो। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इसके बहुत कनेक्ट हो इस इंसान के, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो जब ये पर्सन कंपेयर करता है ना आपको उनको, आपसे उनको, तो इसको ये फील होता है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, दिल से इनको प्यार करते हैं और दिल से इनके बारे में सोचते हो। इतना कोई और व्यक्ति इनके बारे में नहीं सोचता है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर अच्छी ऊर्जा इस वक्त की आ रही है इन पर्सन की, ठीक है। पास्ट में भी आप लोगों के बीच में मतलब काफ़ी कुछ जो है वो यहाँ पर मेरे को ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी दिख रही हैं जो कि मतलब आपके बीच में हुई है ना। काफ़ी क्लोज भी हुए हो, आपने इनको बहुत हेल्प भी किया है, ठीक है। मतलब ऊर्जा जो दिखाई दे रही है इस वक्त की, वो ये दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति के मन में आपके लिए प्यार जो है वो मेरे को जागता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब हो गई है ना। कभी मतलब सारी चीज़ें ठीक होने के बाद भी एक टाइम ऐसा आपने देखा होगा इस पर्सन के साथ कि इस पर्सन ने आपको मना कर दिया अपने रिश्ते को लेकर, है ना, और एकदम नेगेटिव हो गई ये पर्सन। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अभी वापस से मतलब कुछ ऐसा हुआ है, कंपेयर भी किया है इन्होंने कुछ लोगों से, आपको थर्ड पर्सन से कंपेयर किया है। तो इनको आप जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है इनको आपको देखकर कि आप ही है जो व्यक्ति जो इनको सपोर्ट कर सकते हो, प्यार कर सकते हो और इनका ख्याल रख सकते हो। केयरिंग नेचर आपका बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो इनको बहुत पसंद है आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर जो केयरिंग नेचर है वो इनको किसी में भी देखने को नहीं मिलता है। देखो, अगर इनका आपके साथ इस वक्त नो कांटेक्ट है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर मोस्टली मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप लोग अगर कांटेक्ट में भी हो गए और कभी कभार आपकी बातचीत हो भी जाती है तो भी वो नो कांटेक्ट में ही चल रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये व्यक्ति ने जिस तरीके से आपको पहले वचन दिए थे, पहले प्रॉमिसेस किए थे,
ठीक है, वो चीज़ें अब नहीं दिखाई देती हैं। मतलब ये चीज़ मुझे दिख रही है कि जिस तरीके से पहले आपका एक अच्छा रिश्ता था, ये बहुत करीब थे, आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये भी बोलते थे कि मैं साथ निभाऊंगी हमेशा या मैं साथ निभाऊंगा। मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको भी 100% इनके ऊपर श्योरिटी थी कि हाँ ये तो मेरा ही पार्टनर है। लेकिन वक्त चेंज होते होते और अभी कुछ टाइम से ऐसे हालात हो गए हैं जिससे इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मतलब बदल सा गया है। उस बिहेवियर के बदलने की वजह काफ़ी सारी दिखाई दे रही है, एक नहीं दिखाई दे रही है। देखो फैमिली में भी बहुत कुछ बातें चलती हैं इनके, ठीक है, इनकी फैमिली में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इनकी फैमिली में चलती हैं आपको लेकर, लेकिन ये आपको ये बात नहीं बताते हैं। मतलब इनकी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये पर्सन ने आपके बारे में फैमिली के साथ बहुत बातें की हैं और फैमिली ने, अगर फैमिली को पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो इनके फैमिली के साथ आपकी कई बातें होती हैं। लेकिन ये पर्सन जो है ना वो मतलब आपको इस चीज़ के बारे में जाहिर नहीं होने देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं इन पर्सन की जो ये काफ़ी ज़्यादा बात चलती रहती है फैमिली और इनके बीच में आपको लेकर। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि फैमिली की तरफ से तो इस पर्सन को मंजूरी नहीं है आपके रिश्ते के लिए, लेकिन इन पर्सन का जो दिल है ना वो आपके लिए, आप ये समझ लो कि इस पर्सन के दिल में आपने जैसे जगह बना लेता ना इंसान, वो चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। मतलब दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार इस इंसान को दिख रहा है। मूव ऑन, देखो अभी तो मुझे कुछ पर्सन की एनर्जीज ऐसी भी दिख रही है कि इनका मूड बहुत स्विंग होता है और ये मतलब बिल्कुल नेगेटिव होते जा रहे हैं, जिस तरीके से पहले नहीं थे। मूड बहुत स्विंग होता है, नेगेटिव बहुत होते जा रहे हैं। एक तरीके से नेगेटिव वाइब्स ने इनको पूरी तरीके से घेर के रखा हुआ है। इस नेगेटिव वाइब्स को घेरने से क्या होता है कि इनका जो माइंड है वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक मन में एक भय सा, डर सा इनको हमेशा लगा रहता है। जब ना ये पर्सन आपको देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको ये लगता है कि मतलब ये आपसे अपने दिल की सारी बातें कह दें, बता दें आपको कि हाँ इस तरीके से ये जो है वो आपका साथ देना चाहते हैं, या फिर आप खुद ही इनको संभाल लो, ये खुद बहुत परेशान है, आप इनको केयर करो, प्रोटेक्ट करो, है ना। क्योंकि इनको आपसे उम्मीदें हैं गाइस, ठीक है, इन पर्सन को उम्मीदें हैं आपसे कि आपके साथ इनका जीवन खुशहाल बीतेगा, आपके साथ इनकी लाइफ अच्छी बीतेगी। लेकिन जो प्रेशर इनके ऊपर जैसे पड़ रहा है, जिन चीज़ों का दबाव पड़ रहा है, जो फैमिली में इनके डिस्कशन चलता रहता है, जो जिम्मेदारियां इनके ऊपर डाल रखी हैं, उन जिम्मेदारियों से मतलब ये इंसान बड़ा परेशान सा हो गया है, ठीक है। तो मतलब इसको ये लगता है इस पर्सन को कि ये अपने मन की करे, क्या जो लोगों ने इसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां डाल के रखी हैं उनकी सुने। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इन हालातों से इस वक्त गुजर रहा है ये पर्सन, या गुजर रही है ये पर्सन, और आपको भी सही तरीके से आंसर नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि चुप होकर बैठे हुए हैं साइलेंस वे में। मन में लेकिन इनके बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, मन में इनके बहुत कुछ चल रहा है और ज़्यादातर मतलब इनके मन में आपके लिए प्यार ही मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन पर्सन ने तो बिल्कुल आपको मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिश्ता नहीं रखना। लेकिन आपको ये पता है कि ये इंसान ने ये बात कहने के बाद यही पर्सन कितना रोया है। मेरे को इस एनर्जीज में यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है। रात में सोने नहीं देती हैं आपकी यादें इस इंसान को। ये पर्सन मतलब आप ये समझ लो कि अगर आज आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसी कंडीशन में फंस गए हैं जिनकी वजह से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी है। लेकिन खुद की ऐसी चीज़ें हैं, और मेन चीज़ है कि ये आपको अपनी चीज़ें शेयर कब करेंगे। देखो ये शेयर करेंगे, ये आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत स्टक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इस पर्सन के दिमाग में मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी तरीके से इसको पता है कि ये आपको जब अपनी बातें बताएंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन आप बताओगे। लेकिन
इनके मन में जो उलझनें चल रही हैं, पहले ये अपनी उलझनों को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये आपसे बात नहीं करते हैं। लेकिन इनकी जो भावनाएं दिख रही हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सहमी और परेशान दिख रही हैं। यहाँ पर मुझे कुछ राशियाँ दिख रही हैं, तो मैं उनको बोल देती हूँ। यहाँ पर मुझे धनु दिख रही है और मेष दिख रही है, कर्क दिख रही है, मीन, यहाँ पर मकर है, वृश्चिक है, कुंभ है, मकर मैंने बता दिया आपको, लिब्रा, टॉरस और जेमिनी, ये हो सकते हैं आपके पर्सन। इसमें से भी एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की मैं अलग राशियाँ कर देती हूँ, मैरिज वालों की अलग कर देती हूँ, लव रिलेशनशिप वालों की अलग कर देती हूँ। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, या फिर बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो, या फिर आपका डाइवोर्स हो चुका है, या फिर आपके पर्सन का डाइवोर्स हो चुका है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए मतलब स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये उलझे पड़े हैं खुद ही। मतलब कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में इनके साथ जो रिश्ता है आपका, वो रिश्ता एक अच्छा मतलब रिलेशनशिप है आपका, एक फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है। लेकिन निगेटिव एनर्जीज इतनी ज़्यादा ऐड हो गई हैं कि जिनकी वजह से बिल्कुल उलझे हुए हो आप अपने रिश्ते में। इस वक्त ऐसी उलझन सी आपको फेस करने पड़ रही है जिसमें कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। ये पर्सन के मन में आपके लिए प्यार होने के बाद भी ये पर्सन वो चीज़ें दिखाते नहीं हैं। इन पर्सन को आपके साथ एक बहुत हैप्पीनेस इसलिए मिलती है क्योंकि इनकी खुद की लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है, तो ये इनको आपसे उम्मीद है। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं जिनकी वजह से ये जो है वो शांत होकर बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी जो फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी दिख रही है। और जैसे आज आप इस तरीके से बात नहीं हो रही है, साइलेंस हो रहे हो, ऐसा फ्यूचर में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में स्टैंड भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप लोग के बीच में एक अच्छा कन्वर्सेशन होते हुए भी दिख रहा है, बातचीत अपने नेक्स्ट लेवल पर होती हुई दिख रही है। यहाँ पर अगर आपका लव रिलेशनशिप है और लव लाइफ है आपकी, है ना, या फिर मैरिड लाइफ आपकी है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग टाइम से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो फैमिली का बर्डन है आपके पर्सन को। देखो, जब आपके पर्सन आपसे मिले थे उन्होंने उसी दिन तय कर लिया था, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर बराबर फैमिली की साइड से नेगेटिव ही आ रही हैं। जब आपके पर्सन मिले थे उन्होंने उसी टाइम तय कर लिया था कि वो आपके साथ फ्यूचर में रहेंगे और कहीं ना कहीं बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। दूसरी चीज़, ये आपको लेकर मतलब बहुत ज़्यादा इनकी जो फीलिंग्स है पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारियों को भी ये संभालने को तैयार है ये पर्सन, ये भी चीज़ दिख रही है। मैरिज को लेकर भी जो है इनका मतलब डिसीजन मुझे पक्का दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये पर्सन तो मैरिज चाहता ही, ये 100% चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी उलझनें ऐसी हैं इनकी लाइफ में जो ये बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को लेकर ना, मतलब क्या होता है ना कि कोई कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि सामने वाले की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही। इनके मन में बहुत इच्छा है लेकिन फैमिली तो जो है वो तैयार ही नहीं है, तो ये अपनी इच्छा को जो है वो मतलब बोल भी नहीं पा रहे हैं, अंदर दबा भी नहीं पा रहे हैं। तो एक अजीब सी असमंजस सी हालत में मतलब हो गए हैं, मतलब लाइक कंफ्यूजन, ठीक है, कुछ कंफ्यूज हो चुके हैं ये पर्सन, क्योंकि इनको आप पसंद हो, ठीक है, और आपका इनका साथ भी मुझे काफ़ी सालों पुराना दिखाई दे रहा है, आप समझ रहे हो, तो ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर ये है, तो फैमिली को मनाने में ये पर्सन लगा हुआ है। शादीशुदा आप दोनों हो और आपके बीच में अगर थर्ड पार्टी है, तो देखो मैं आपको इतना बोलूँगी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अगर हैं और आपका साथ उन्होंने छोड़ दिया है, इफ़ एनी कंडीशन, तो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी आ रही है कि बहुत जल्द आपके पर्सन जो है वो आपके साथ अपनी बात को क्लियर करेंगे। एंड जो कन्फ्यूज़न आप दोनों के बीच में बना हुआ है रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, फैमिली को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। मतलब आपका जो पर्सन है वो आपका साथ निभाता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें मुझे जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं मैरिज वालों के लिए, लव रिलेशनशिप वालों के लिए, उनके लिए राशि दिख रही है कर्क, कुंभ, कन्या दिख रही है, तुला, सिंह दिख रही है, मेष दिख रही है, इस राशि वाले एक पर्सन हो सकते हैं, वृश्चिक दिख रही है,
धनु और यहाँ पर आपकी एरीज दिखाई दे रही है, तुला और जेमिनी मिथुन राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखो इन राशि के पर्सन हो सकते हैं, लेकिन अगर इनकी फैमिली तैयार नहीं है तो भी आपको पेशेंस रखना होगा। ये फैमिली को भी मनाएंगे क्योंकि मना रहे हैं फैमिली को, और फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं अगर इनको अभी मना कर रही है आपसे शादी के लिए तो फैमिली इनकी बात सुनेगी, क्योंकि इनकी फैमिली को इनकी परवाह है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। आपके जो इस समय उलझे हुए रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते सुलझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आज कैंडल वैक्स रीडिंग में मैंने ऑफ़र रखा हुआ है। अगर आप उस ऑफ़र का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9540119650। इस नंबर पर आपको मैसेज करके आपको पूछ लेना कि क्या ऑफ़र है, रेमेडीज़ है या डिस्काउंट है, क्या ऑफ़र है, तो पता कर लीजिएगा आप जो नंबर आपको बताया गया है। तो अब मैं टैरो कार्ड से इस एनर्जीज़ को ज़रा चेक कर लेती हूँ, टैरो कार्ड में क्या एनर्जीज़ है इस वक्त। आपके पर्सन की यहाँ पर राशियाँ तो मैंने आपको बता दी हैं, इसमें से ले लेते हैं उनके मैसेजेस कि क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपके लिए आज के लिए निकल कर आ रहे हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कार्ड ले लेती हूँ। देखो यहाँ पर जो एंजल हमें मैसेज दे रही हैं, जो कार्ड निकल कर आया है, वो कहीं ना कहीं अब उनका और आपका मिलन कोई रोक नहीं सकता है। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मुताबिक नहीं होती हैं, ठीक है, और हम सोचते हैं कि अब शायद ये कभी हमारे मुताबिक होंगी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समय होता है, ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, टाइम होता है। जिस टाइम ऑफ पीरियड में जिस चीज़ का होना है वो चीज़ उस टाइम पर होती है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। जब भी आप लोगों में से कई लोग मेरे पास आते हैं जन्म पत्री बनवाने, कुंडली बनवाने या टैरो कार्ड रीडिंग लेने के लिए, तब मैं जो टाइम उनको देती हूँ उस टाइम ऑफ पीरियड में ही वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपका समय भी जो रिलेशनशिप का है वो डेफिनेटली आपका समय इस समय मुझे दिखाई दे रहा है, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, ठीक है। एक कार्ड मैं यहाँ पर और ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर ये कार्ड ले लेती हूँ। तो देखो भाई, लव रिलेशनशिप वालों के लिए जिनकी शादी के लिए जो चाहते हैं, तो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ये पर्सन खुद आपके साथ अपनी शादी की बात करेंगे, या इनकी फैमिली जो है वो पूरी तरीके से आपको लेकर, मैरिज को लेकर जो है आपसे बात करेगी। पास्ट से लौट रहा है कोई, तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका पास्ट बहुत अच्छा था लेकिन आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पास्ट से रिलेटेड है और जिसके साथ आपका पास्ट अच्छा बीता है, ठीक है। उसके और आपके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन था, लव था, मैरिज के चांसेस थे। तो यहाँ पर पास्ट से डेफिनेटली कोई मुझे लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस वक्त ये जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप की, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कितना होती है मुझे आप ज़रूर बताइएगा, और आप बिल्कुल पर्सनली तौर पर मुझसे एक एक चीज़ को जानना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, सारी चीज़ें बात करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए ऑफ़र भी है, नंबर भी मैंने आपको बता दिया है 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके, मेरी टीम होगी उससे अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स कर सकते हैं। नेम प्लेस देना होगा आपको, सारे डिटेल वो आपको समझा देंगी। एंड तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और अगर ये रीडिंग मेरी मिल चुकी है आपको तो समझ लीजिएगा एनर्जीज कनेक्ट हुई है, इसीलिए एनर्जीज आपको मिली है। बाकी का टेक केयर, बाय बाय।